if f is a function from some subset D of R2 to R, so domain of function is D, such that fx at some point AB and fy at point AB both exists and are continuous, then prove that f d to r is differentiable at AB। तो ऐसे एग्जांपल्स तो मैंने करवाई हुई हैं कि जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव्स दोनों एग्जिस्ट कर रहे थे बट फंक्शन वाज नॉट डिफरेंशिएबल। अब मैं कहता हूँ कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव्स एट सर्टेन पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं और वो दोनों कंटिन्यूस भी हैं, देन द फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल। तो इस तरह के जो फंक्शन हैं जिनका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है और वो कंटिन्यूस भी हैं, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं C1 फंक्शंस। सो इफ fx fy both exists at AB and continues at AB, then we say f d to r is a C1 function, or write f belongs to C1 R. In general, Cn function means all derivatives of nth order exist and continues, then the function is called a Cn function. पर अभी हमने C1 से आगे नहीं बढ़ना, हमने सिर्फ ये देखना है कि अगर फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव और कंटिन्यूस है, तो हम प्रूव कर देंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। और ये कंडीशन बड़ी इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल है। इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल इसलिए है कि अगर आपको डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन याद हो कि वो डेफिनेशन बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है कि ये प्रूव करना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, जबकि ये पार्शियल डेरिवेटिव कंप्यूट करने ये तो बड़े आसान है। तो इसका मतलब अगर हमें किसी तरह से ये पता चल जाए कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और वो कंटिन्यूस है, तो उससे प्रूव हो जाएगा कि फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। तो वो डेरिवेटिव वाली जो कंडीशन है वो वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मैं पहले ये लिख दूं कि डिफरेंशिएबल फंक्शन हम किसको कहते थे। सो डेफिनेशन, सो एफ R2 to R is differentiable at AB if we can write f a plus h comma b plus k minus f a b is equal to fx at point AB times h plus fy at point AB times k plus epsilon times h plus eta times k, such that epsilon eta both tends to 0 as hk tends to 0. So if we can write the function f
at point AB in this form with this condition that if we take limit of epsilon eta, ये जो epsilon और eta लगाए हैं, अगर मैं इनकी लिमिट लगाऊं as h के टेंड टू 0 then this limit should be 0. अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. तो मैं कहता हूँ कि ये सारी कंडीशन वेरीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है. अगर मैं ये थ्योरम प्रूव कर दूँ, थ्योरम कहती है कि इफ़ पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट एंड आर कंटिन्यूस देन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. इसका मतलब ये कंडीशन ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जाएगी अगर ये पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और ये कंटिन्यूस है तो अब थ्योरम का प्रूफ देखें कि इसको कैसे प्रूव करेंगे. ये थ्योरम को प्रूव करने से पहले लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो कि पिछले साल आपने पढ़ी है उसको रिवाइज कर लें, क्योंकि वो जो है इसमें यूज़ होनी है. वो थ्योरम थे कि इफ़ f is a function from some interval ab to r such that number 1 f is continuous in closed interval ab, number 2 f is differentiable in open interval ab, then there exists c such that this c is in ab. So there exists c in open interval ab such that fb minus fa over b minus a is equal to f dash c. और इस चीज़ को दूसरी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि जैसे यहाँ पे मैंने c बोला है कि c लाइज बिटवीन a एंड b, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि अगर मैं इसमें से a सब्ट्रैक्ट कर दूँ हर जगह से, तो मेरे पास आ जाएगा 0 लेस देन c माइनस a लेस देन b माइनस a. और अगर इसको b माइनस a से डिवाइड कर दें तो मेरे पास आ जाएगा 0 c माइनस a ओवर b माइनस a लेस देन 1. और अगर इस चीज़ का नाम मैं थीटा रख दूं, ये जो है c माइनस a और b ओवर b माइनस a का नाम, तो अगर मैं कहूँ कि इफ़ थीटा इज़ इक्वल टू c माइनस a ओवर b माइनस a, तो इसमें से c की वैल्यू कंप्यूट करो तो कितनी आएगी. यहाँ पे आएगा b माइनस a टाइम्स थीटा प्लस a इज़ इक्वल टू c. और अगर b माइनस a का नाम मैं h रख दूं, h इज़ लेंथ ऑफ इंटरवल, तो मेरे पास c आ जाएगा. c इज़ इक्वल टू a प्लस थीटा h विद दिस कंडीशन थीटा लाइज बिटवीन 0 एंड 1. ये थीटा मैंने इसका नाम रखा था, इस चीज़ का नाम, तो ये नंबर तो 0 और 1 के बीच है. इसका मतलब कि ये जो लाग्रांज थ्योरम है मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इफ़ f इज़ कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ab, f इज़ डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ab, देन आई कैन फाइंड ए नंबर थीटा. यहाँ से ये जो पार्ट है, सो दिस पार्ट आई कैन रीराइट एज देन देयर एग्जिस्ट थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0-1 such that fb minus fa over b minus a is equal to f dash a plus theta h. वो c की जगह पे ये वाला एक्सप्रेशन डाल सकता हूँ, c की जगह पे a प्लस थीटा h. ये b a को भी चेंज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये h किसका नाम रखा है, ये b माइनस a का नाम h रखा है.
तो यहाँ पे मेरे पास b माइनस ए अगर h है तो b की वैल्यू a प्लस एच आ जाएगी। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, और एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए ओवर एच इज इक्वल टू एफ डैश ए प्लस थीटा एच। तो ये थ्योरम अच्छे से समझ लो, क्योंकि जो थ्योरम मैं अभी टू वेरिएबल में प्रूव करने जा रहा हूँ उसमें ये वाला रिजल्ट मैंने यूज़ करना है। अब मैं थ्योरम के प्रूफ पे चलता हूँ। थ्योरम की एक बार स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ लें। थ्योरम में क्या क्या गिवन है कि f is a function such that partial derivative with respect to x at ab and partial derivative with respect to y at ab both exists and are continuous। तो हमने प्रूव क्या करना है, ये वाली लाइन कि जो मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल का मतलब मैंने ये वाली लाइन प्रूव करनी है कि आई कैन राइट द फंक्शन इन दिस फॉर्म। कि अब जो मेरा प्रूफ है वो यहाँ से शुरू होगा, मैं यहाँ से शुरू करूँगा। मैं कहूँगा कंसिडर एफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के माइनस एफ ए बी, दिस थिंग इज इक्वल टू दिस। अगर मैं ये वाली चीज़ इक्वल टू ये वाली चीज़ प्रूव कर दूँ विद दिस कंडीशन एप्सिलॉन ईटा टेंड टू ज़ीरो एज एच के टेंड टू ज़ीरो, तो इसका मतलब मेरी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। और ये चीज़ प्रूव करने के लिए मैं इस चीज़ को यूज़ करूँगा कि एफ एक्स और एफ वाई दोनों कंटिन्यूस हैं। We have f is a function from R2 to R। f जो है वो पूरे R2 पे डिफाइंड नहीं है, उसका कोई डोमेन है फंक्शन का D विच इज सबसेट ऑफ R2। सो ये मेरा R2 है, सो दिस इज से D। तो on each point of this domain the function is defined, the values of function lies on this real line। so images इधर आएंगे। तो ये मेरा पॉइंट है इस डोमेन में a कोमा b। सो इधर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। सो इस पॉइंट पे मुझे प्रूव करना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है गिवन दैट पार्शियल डेरिवेटिव्स एट दिस पॉइंट एग्जिस्ट एंड आर कॉन्टिन्यूस। अब मैं कहता हूँ कंसिडर ए नेबरिंग पॉइंट। उस नेबरिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मान लीजिए उसके कोऑर्डिनेट a प्लस एच बी प्लस के है। सो कंसिडर दिस नेबरिंग पॉइंट। नाउ कंसिडर एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी, थिंग इज इक्वल टू, so I will add here something and subtract the same thing। so write this thing f a plus h comma b plus k and subtract f a comma b plus k and add same thing which I have subtracted, f a comma b plus k, or finally write this thing minus ab। so minus f ab, f ab, so this thing is equal to, अब जो है हम लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम यूज़ करेंगे। ये जो मैंने पहले वाला पार्ट लिखा है इस पार्ट पे, और इंटरवल कौन सा है, ये जो b प्लस के इसका y कोऑर्डिनेट तो सेम है। सो देयर इज चेंज इन x कोऑर्डिनेट। सो a प्लस एच ए, सो x वेरीज फ्रॉम a टू a प्लस एच। तो यहाँ पे
मैंने वो लगरांज थ्योरम लगा देनी है। अब लगरांज थ्योरम लगाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए कि फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल। तो फंक्शन जो है वो हमें दिया हुआ है कि कंटिन्यूस है, और डिफरेंशिएबल क्यों है? क्योंकि मैंने एज्यूम किया था कि इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करता है एट पॉइंट ए बी। लेकिन अब अगर y कांस्टेंट है तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब इट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सो इसका डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है इन द इंटरवल a टू a प्लस h। तो ऑन दिस इंटरवल a प्लस ऑन दिस इंटरवल a टू a प्लस h वी हैव। तो मैंने इस इंटरवल पे लग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या बताई थी कि देयर एग्जिस्ट ए थीटा बिटवीन 0 and 1 such that f a plus h minus f a over h is equal to f dash a plus theta h. So we have f a plus h minus f a over h is equal to f dash a plus theta h for theta lies between 0 and 1. So this is by Lagrange mean value theorem. अब ये Lagrange mean value theorem तो एक वेरिएबल में थी, मैंने ये दूसरा वेरिएबल जो बिल्कुल कांस्टेंट है वो कॉमा कॉमा डाल के एज इट इज़ बिल्कुल इसके साथ ही लिखना है। सो दैट इज़ मैं इसी चीज़ को ऐसे लिख लेता हूँ एफ ए प्लस एच कॉमा ये जो दूसरा पार्ट है बी प्लस के एज इट इज़ माइनस एफ ए फर्स्ट पार्ट एज इट इज़ सेकंड बी प्लस के कॉमा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय एच। तो वो जो डिवाइडेड बाय एच है मैं उसको दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ इधर। सो दिस थिंग इज इक्वल टू एच टाइम्स एफ डैश ए प्लस थीटा एच, और दूसरा जो है वो कोऑर्डिनेट बी प्लस के बी प्लस के बी प्लस के वो एज इट इज़ लिख देते हैं बी प्लस के। तो ये मैंने दो वेरिएबल में लगरांज मीन वैल्यू थ्योरम लगा दी है। अच्छा, अब एक रिजल्ट तो मैंने ये यूज़ करना है, दूसरा मेरे को ये भी दिया हुआ है। अब मैं कहता हूँ कि जो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है वो पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस भी है, तो वो भी यूज़ करना है। और दूसरी ये चीज़ एक और यहाँ बतानी थी कि यहाँ पे जो एफ डैश लिखा है, एफ डैश का मतलब है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ हम वन वेरिएबल में डैश लगा देते हैं क्योंकि एक ही वेरिएबल होता है, पर टू वेरिएबल में यहाँ पे मैं डैश नहीं लगा सकता क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल या विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल वो अलग अलग चीज़ें हैं। तो क्योंकि सेकंड वेरिएबल तो मेरा कांस्टेंट ही है बी प्लस के बी प्लस के बी प्लस के, तो मैंने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल। तो यहाँ मैं डैश हटा के ना यहाँ पे ये लिखूँगा दिस इज़ एफ एक्स। तो अब ये जो पार्शियल डेरिवेटिव है एफ एक्स, इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरा कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूटी की कंडीशन यूज़ करूँगा। सो सिंस एफ एक्स एट पॉइंट ए बी इज कंटिन्यूस, यहाँ पे एक्स वाई लिखना चाहिए, एक्स वाई इज कंटिन्यूस एट ए बी। सो अब कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस का मतलब है कि अगर लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू हो तो हम कहते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूस। यही होती ना कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कि अगर लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू आ जाए तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। तो उस हिसाब से इसका ये बनेगा कि लिमिट ऑफ इस चीज़ की एफ एक्स ए प्लस थीटा एच कॉमा बी प्लस के एच के टेंड्स टू
0 0, दिस इज लिमिटिंग वैल्यू। और एक्चुअल वैल्यू क्या है? वो एक्चुअल वैल्यू का मतलब कि वो पुट कर दो वो एच के को यहाँ 0 0, तो एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी। सो दिस थिंग इज इक्वल टू एफ एक्स एट ए बी। सो लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू। सो ये मेरा दूसरा पार्ट। तो अब इन दोनों को कहाँ पुट करूँगा? ये वाले पार्ट में, इसमें। और फिर सेम ही चीज़ ये जो दूसरे वाला पार्ट है, अब इसमें दूसरे वाले पार्ट में फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है ए ये कांस्टेंट है, दूसरे वाला जो बी प्लस के और बी उसमें वेरिएशन है, तो वो लग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम सेकंड कोऑर्डिनेट पे लगाएंगे, तो वहाँ पे मेरे पास एफ एक्स की जगह पे एफ वाई आ जाएगा। और इधर भी कंटिन्यूटी ऑफ एफ वाई यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे एफ वाई आ जाएगा। और ये जो ए प्लस थीटा एच वाली चीज़ है वो दूसरे कोऑर्डिनेट में होगी, और इधर एफ वाई ए बी फाइनली ए आएगा। तो ये सेम चीज़ फर्स्ट वाले पोर्शन पे और सेकंड वाले पोर्शन पे हमने पुट कर देनी है। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ये जो मेरी लिमिट है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है कि इधर मैंने लिमिट लगाई है, इधर एक्चुअल वैल्यू है, तो ये दो चीज़ें इक्वल है। पर अब मैं कहता हूँ कि अगर मैं यहाँ से ये लिमिट हटा दूँ, ये लिमिट हटा दूँ, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर नहीं रहेंगे। उनको बराबर करने के लिए दूसरी साइड में मेरे को कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और जो चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है उसकी प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए कि इफ़ आई पुट दिस लिमिट अगेन, देन द थिंग विच आई हैव एडेड और सब्ट्रैक्टेड मस्ट टेंड टू 0। तो अब मैं कहता हूँ कि दिस इम्प्लाइज, so we have f x a plus theta h comma b plus k is equal to f x a b plus epsilon such that, ये प्लस एप्सिलन तो इसलिए लगाया कि मैंने यहाँ से लिमिट हटा दी तो वो दोनों चीज़ें अनइक्वल हो गई थी, उनको इक्वल करने के लिए एप्सिलन लगा दिया। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि अगर मैं दोबारा से लिमिट लगाऊं एच के टेंड टू 0, तो ये एप्सिलन खत्म हो जाना चाहिए, सच दैट एप्सिलन टेंड्स टू 0 इफ एच के टेंड्स टू 0 0। इस चीज़ की जगह पे अगर मैं ये वाली चीज़ पुट करता हूँ, ये एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी इज इक्वल टू एच टाइम्स एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के, इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या चीज़ आ जाएगी? एच टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट ए प्लस थीटा एच बी प्लस के। पर वो जो एफ एक्स ए प्लस थीटा एच बी प्लस के है उसको तो मैंने ये चीज़ लिख दी है, तो उन दोनों स्टेप्स को कंबाइन करके, सो दिस इज एच टाइम्स दिस फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी इज इक्वल टू एच टाइम्स ये वाली चीज़ जो मैंने अभी प्रूव कर दी है कि दिस इज इक्वल टू एफ एक्स एट ए बी प्लस एप्सिलन। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि इस चीज़ ये जो रेड स्केयर किया है इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ये वाली चीज़, ये। लेकिन अभी मेरे पास वो दूसरा पोर्शन भी है ये वाला, तो इसकी जगह पे बिल्कुल सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस एच की जगह पे यहाँ पे लिख देना के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एट पॉइंट ए बी प्लस सम ईटा। और वही कंडीशन जो कंडीशन यहाँ पे आई है कि एप्सिलॉन टेंड टू 0 व्हेन एच के टेंड टू 0 0, और यहाँ पे आएगा ईटा टेंड्स टू 0 व्हेन एच के टेंड टू 0 0। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सच दैट एप्सिलॉन ईटा टेंड टू 0 0 व्हेन एच के टेंड्स टू 0 0। तो अब मैं इस सारी चीज़ को
दोबारा से लिख देता हूँ तो आप देखोगे कि डिफरेंशियबिलिटी का जो प्रूव करना था ना वो प्रूव हो गया है। तो मैंने ये प्रूव कर दिया है एफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए बी इज इक्वल टू एच टाइम्स एफ एक्स प्लस के टाइम्स एफ वाई, ये प्लस एच को मल्टीप्लाई कर दो एप्सिलन से, एच टाइम्स एप्सिलन प्लस के टाइम्स ईटा such that epsilon eta tends to 0 when hk tends to 0 तो जो चीज़ प्रूव करनी थी वो चीज़ मैंने प्रूव कर दी है, और जो चीज़ें गिवन थी और उनको यूज़ भी किया है। मेरे को दो ही चीज़ें गिवन थी कि एक तो डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो मैंने डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगाई क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। फिर दूसरी कंडीशन थी कि पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस भी है, तो उसकी कंटिन्यूटी यूज़ करके मैंने ये वाली कंडीशन लगाई। तो इसी तरह वाई वाले पार्ट में पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एग्जिस्ट करता है और कंटिन्यूस है, वो यूज़ करके वो जो सेकंड पोर्शन है उसके लिए कंडीशन लिख सकते हैं, फिर दोनों को ऐड करके तो प्रूफ हो गया।